सभी का TV9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 80 अधिवेशन आप देख रहे हैं। एक तरफ चिश्ती की दरगाह है तो दूसरी तरफ बटेश्वर में 108 शिवालय और वहीं दूसरी तरफ 52 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा। जी हां, मैं आप पहुंची हूं फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी की यही पहचान है और इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी की पहचान है ये खास जनता। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी आपका। तो जैसा कि मैंने बताया, फतेहपुर सीकरी हम पहुंच चुके हैं यहां पर जनता का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए, विकास कार्यों को लेकर। और इस बार का चुनाव आखिर किन मुद्दों पर होगा, वो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे या फिर इनकी रोजमर्रा की जरूरतें, इन्हीं पर बातचीत होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप देखिए फतेहपुर सीकरी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आगरा से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित शहर फतेहपुर सीकरी। खूबसूरत लाल पत्थरों से बना यह शहर हिंदू और पारसी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी भी रही है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आई। इस सीट पर अभी तक 2 बार ही चुनाव हुआ है। पहली बार 2009 में बीएसपी और दूसरी बार 2014 में बीजेपी का कब्जा रहा। फिलहाल चौधरी बाबूलाल यहां के सांसद हैं। अब इस सीट पर फिल्म स्टार राज बब्बर की वापसी ने इन चुनावों को दिलचस्प बना दिया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,92,000 मतदाता हैं। इनमें 9,24,000 पुरुष मतदाता और 7,68,000 महिला मतदाता हैं। 2014 में यहां करीब 61% मतदान हुआ था। जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो ये सीट जाट बाहुल बेल्ट के अंतर्गत आती है। यहां पर करीब 2 लाख जाट और करीब 1.5 लाख के आसपास कुशवाहा वोटर हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी इस सीट पर अपना असर डालते हैं। इस क्षेत्र की बात की जाए तो कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये है आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह विधानसभा। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में यहां की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब अगर बात स्थानीय मुद्दों की करें तो पेयजल संकट यहां की सबसे बड़ी समस्या है। फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांवों के लोग दूर दराज से पानी भरकर लाते हैं। उद्योग न होने के कारण बाह क्षेत्र के बड़ी संख्या में युवक दिल्ली और अन्य शहरों में पलायन कर जाते हैं। अब इस लोकसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमा रहे प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को भी जान लीजिए। बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चाहर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर फिल्म अभिनेता और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो महागठबंधन की ओर से बीएसपी के राजवीर सिंह इस बार उम्मीदवार बने हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के 80 अधिवेशन में आज फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से बात। तो आपने देखी हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार किए गए बाबूलाल के काम में आएंगे या फिर कांग्रेस की तरफ से खेला गया बड़ा दाव, यानी कि फिल्मी सितारे को मैदान में वापस पहुंचाना। जी हां, बात राज बब्बर की हो रही है। तो देखना होगा कि लोगों का रुझान किस तरफ है। मेहमानों से आपका तारुफ करा देती हूँ जो आज हमारी चर्चा में शामिल होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से महागठबंधन को रिप्रेजेंट करते हुए सुरेंद्र चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र चौधरी जी आपका। बीजेपी की तरफ से विनोद सावरिया जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं विनोद सावरिया जी मैं। और कांग्रेस की तरफ से धर्म सिंह माहुरा जी हमारे बीच में हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उसके प्रत्याशी के लिए? उसका स्थानीय होना या फिर उसका बाहरी होना आपको नाराज करता है? मुझे बताइए क्या जरूरी है आप लोगों के लिए? एक आवाज में बताइए मुझे। स्थानीय होना। इधर स्थानीय होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये भी एक बात है क्योंकि इस बार हवा जो है वो इसी बयार की तरफ ये महसूस की जा रही थी कि जो स्थानीय लोग हैं लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं और जो बाहर से आए प्रत्याशी हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन अगर ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यानी कि मुद्दे मायने रखते हैं। और मुद्दों पर मैं आना चाहती हूँ। इससे पहले मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूँ, मुझे ये बताइए फतेहपुर सीकरी में विकास हुआ है और अगर हुआ है तो क्या विकास हुआ? नहीं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है।
आप बताएं, विकास हुआ 2008 के बाद से यहाँ विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप बताएं सर, कोई भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। आप बताएं, विकास हुआ है क्या यहाँ। विकास हुआ? कई सारे इंटर कॉलेजेस खुले हुए हैं, नए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, डिग्री कॉलेज खुला हुआ है वहाँ पे बाहर। और अभी हमारे यहाँ चौधरी जो बाबूलाल हैं उनका ही डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। जो कई सारे जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी के जो बच्चे, मैं खुद पहले आगरा पढ़ने जाया करता था, लेकिन जब से जो सांसद चौधरी बाबूलाल जी का कॉलेज खुला तब से हम सारे बच्चे। बाबूलाल जी ने काम किया, मतलब क्यों नहीं किया सर? और कौन कहता है कि बाबूलाल जी ने काम किया? आप कहते हैं बाबूलाल जी ने काम किया, बताएं क्या काम किया? अरे केवल कोई विकास नहीं हुआ है, केवल विकास हुआ है तो केवल उसका विकास हुआ है, कमीशन खोरी का विकास हुआ है। कमीशन खोरी का विकास हुआ। आप बताएं सर, विकास किया बाबूलाल जी ने? नहीं किया। नहीं किया। आप बताएं सर, किया विकास? कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ। तो आप तो कांग्रेस के लगते हैं, तो मतलब बीजेपी तो बिल्कुल विकास नहीं कर सकती। नहीं, इसका मतलब नहीं है कांग्रेस। ठीक है, चलिए मजाक की बात थी। आप बताएं सर, विकास हुआ क्या? नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। और मुझे कौन बताएगा, मैं उस तरफ से फटाफट से पूछ लेती हूँ। आप बताएं, बाबूलाल जी ने विकास किया? अगर विकास किया होता तो उनकी पार्टी उनको टिकट देती। अगर विकास न हुआ, जनता में कोई काम न करने के कारण उन्होंने उनकी टिकट को दरकिनार कर दिया। उनकी जगह पे भाई राजकुमार चार को टिकट दिया है, उसका जनता जवाब देगी। ये विकास पुरुष नहीं है, ये पार्टी ही विनाश पुरुष है। चार को टिकट दे दिया गया, आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही? उन्होंने काम नहीं किया, यही वजह थी? काम तो किया, लेकिन पार्टी का निर्णय था और उनको टिकट हटा के राजकुमार चार को दिया। लेकिन लोग कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए उनको हटा दिया। कुछ कमियां रही होंगी। आपके हिसाब से यहाँ पर काम हुआ है? काम तो हुआ। क्या क्या काम हुआ है? मुझे 5 काम फटाफट से गिना दीजिए सर। रोड बने, रोड बने हैं ये कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक अगर आपके देख लीजिए जहाँ जहाँ उनकी पट्टिका लगी हैं उनके रोड बने के नहीं बने। अब विरोधी तो विरोध करेगा। नहीं ठीक है, एक काम हो गया, रोड बनी है। दूसरा काम बताइए। प्रधानमंत्री योजना आई है। नहीं, सांसद महोदय ने क्या काम किया? सांसद महोदय प्रधानमंत्री के जो काम होंगे, केंद्र के काम होंगे, उन्हीं को तो कराएंगे। तो बढ़ाए आगे रोड, आगे क्यों नहीं बना? तीसरा काम बताएं सर। बाकी के और जो मकान बने हैं, गैस सिलेंडर बटे हैं और विद्युत घर कनेक्शन में लोगों की अगर जरूरत है बिजली, यहाँ के लोगों की जरूरत है रोड, यहाँ के लोगों की जरूरत है पानी, यहाँ के लोगों की जरूरत है शिक्षा, यहाँ के लोगों की जरूरत है स्वास्थ्य। क्या इनमें से यहाँ पर फतेहपुर सीकरी सीट पर आपकी पार्टी ने काम किया? लोगों ने मौका दिया तो? मौका दिया, काम किया, क्यों नहीं किया? तो आप बता नहीं रहे ना सर, काम क्या किया? हर किसके लिए, किस योजना को बताएं? आपके हॉस्पिटल में पीएससी इसी साल ऐसी 5 वर्ष में बना है। और गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है, मेरे साथी मेरा सहयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए ये भी बढ़िया बात हो गई सर, आपने मौके पे चौका मार लिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपकी पार्टी फतेहपुर सीकरी सीट पर मौके पे चौका नहीं मार पाती है। क्यों नहीं मार पाती है? हमेशा मारा। इमरजेंसी के बाद बताइए सर, कब मौका मारा आपने? देखिए बताएं। देखिए, वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं। इस समय अगर प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे अनुभवी उम्मीदवार, विकासशील आदमी राज बब्बर जी हैं। अरे यार, बात तो कहने दो। दूसरी बात, ये चुनाव बिल्कुल स्थानीय समस्याओं पर और देश की समस्याओं से संबंधित है, किसानों की समस्याओं से संबंधित है, बेरोजगारी की समस्या से संबंधित है। मेरा सवाल ये था कि अभी तो आपने मौके पे चौका मारा उनका पसीना पोंछ के, लेकिन ऐसा क्या है कि इमरजेंसी के बाद आप फतेहपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस मौके पे चौका मार नहीं पाई? लोगों ने मौका दिया नहीं, लोगों ने प्रत्याशी को चुना नहीं। नहीं, उस समय परिस्थितियां दूसरी रही होंगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ पर राष्ट्रवाद मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी उसको डिफाइन करती है, वो राष्ट्रवाद नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके लिए फतेहपुर सीकरी के लोगों की जरूरत क्या है, जिनको आप पूरा मेन समस्या फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की पानी की है। और ये पानी की समस्या आज से नहीं, जब अकबर थे यहाँ पर, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी रहा, तभी से पानी की समस्या है। और इस पानी की समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जबकि दोनों जगह सरकार है, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, कोई भी स्थायी समाधान यहाँ पर अभी तक नहीं किया है। अच्छा ठीक, उसके अलावा दूसरी चीज बताइए जिसे लेकर काम कर सकते हैं आप। रोजगार है, रोजगार ना, उनके पास बहुत मुद्दे हैं बात करने के लिए, बताएं। जी, राष्ट्रवाद को लेकर हम तो सबसे ज्यादा गंभीर इसी बात पे हैं। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। तीसरा काम बताइए जिसके लिए लोगों को खुश करेंगे, आप क्या करेंगे? हमारी न्याय जो आ रही है, ठीक है, राहुल गांधी जी लाए हैं, बताएं सर। उसके
रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, वो हो गया दूसरे स्थानीय समस्या पानी की जो समस्या है उसका निदान नंबर कराएंगे पे हो गया जी। तो चौथा और पांचवा बचा अभी, सब समाधान कराएंगे, सब समाधान हाँ, कर देंगे हाँ, आप। किसानों अच्छा चलिए, कांग्रेस कह रही है सब समाधान कर देगी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, कांग्रेस को आप चुनेंगे। अब सर आप मुझे ये बताइए कि एक बार तो मौका मिला आपको 2008 के परिसमन के बाद, जब से यहाँ पर चुनाव हुए तो एक बार तो मौका मिला, लेकिन सबसे बड़ा आरोप पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों को लेकर ये लगता रहा कि आप लोग एक नंबर के घोटालेबाज हैं। लोग इस बात पर क्यों यकीन करें कि आप इनके साथ जो वादे करेंगे उसमें कोई घोटालेबाजी नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, जैसे हम सब पर आरोप लगता था कि हम 2.5 मुख्यमंत्री लेके बैठे हुए हैं, हम लोगों पर केवल आरोप था। अब भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, 3 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, फिर भी प्रदेश में कोई विकास नहीं हो पा रहा है। ये केवल घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई भी इन्होंने मुद्दा जो उठाया था विकास का, कोई पूरा नहीं किया। आप अपने आप को कौन से मुद्दों के साथ जनता के बीच लेकर आए? आपका महागठबंधन जो कहता है मोदी को हराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम मूलभूत समस्याओं के साथ लेके आए हुए हैं, उन पर हम लोग काम करेंगे। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, हमारी मूलभूत समस्या है, इन पे हम तीन करेंगे। चीज आपने कही, पानी, रोड और बिजली, दो और साथ ही समस्याएं रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार, हाँ। और क्षेत्र में जितना भी विकास हो सकता है उस पर काम करेंगे हम ठीक, लोग। चलिए इन्हीं पर मैं बात करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ पर पानी की समस्या है, काफी लंबे वक्त से है, उसे लेकर किसी ने कभी काम करने की कोशिश की? जी जी, ये पानी की परेशानी अगर आया तो एक हमारी पार्टी का जो विधायक थे और सीमा जी सांसद जी, उन्होंने समस्या हल करी थी, मगर इतनी हो नहीं पाई है, अभी बाकी रह गई है। अगर वो दोबारा सांसद होती तो सारी परेशानी हल हो जाती। बीजेपी के सांसद ने कोई परेशानी हल नहीं करी जनता। ठीक है। जब आगरा से राजबब्बर जी सांसद थे तो सांसद निधि से फतेहपुर सीकरी में टंकी बनाई गई, जिसकी वजह से फतेहपुर सीकरी की समस्या, पानी की समस्या हल हुई, और आज भी उसी की वजह से लोग पानी पी रहे हैं यहाँ पे। 40 साल से पानी नहीं था, राजबब्बर की देना जो आज पानी मिल रहा है। 9 विधायक और 2 सांसद देने के बावजूद बीजेपी का हाल देखिए यहाँ पे। 100 दिन में सड़कों के गड्ढे भरना चाहते थे ये। 100 दिन में सांसद हुए नहीं, 100 दिन में गड्ढे भरने वाली सरकार आज हालत आपकी, आप खुद बता रही है कि मैं गिर ना जाऊं, आप खुद बता रही है गिर ना जाऊं, ये हालत है। लोकसभा से हुए नहीं तो टंकी कहाँ से बनवाई उन्होंने टंकी नहीं बनवाई। पेयल के संबंध में, अरे सुनिए, पेयल के संबंध में, जल्दी सब लोग मुद्दों पर बात करेंगे। पेयल के संबंध में बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंडीगुड़ से ट्यूबवेल का प्रोग्राम बनाया गया और वो यहाँ पर फतेहपुर से कस्बे के लिए पानी आया। और सपा की सरकार में टंकी बनी, ऊपर 2 कई टंकी बनी है, और दूसरी TTHP के तहत मतलब छोटी टंकी हर गांव के अंदर लगाई गई। मतलब पानी की, जी हाँ, पानी की दूर करने की कोशिश की और आगे की जाएगी, और सिंचाई के व्यवस्था सजाई की। ठीक, आप बताएं, पानी की समस्या दूर हुई क्या, काम हुआ उसके लिए? कस्बा में दूर हुई है, लेकिन देहात में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। आप बताएं देहात में जो की समस्या है, सार्वजनिक ने खेती के यहाँ रोजगार नहीं है, लोगों को यहाँ फैक्ट्री लगाई जाए, लोगों को रोजगार मिले। और ये लोग झूठ बोलते हैं कि एक देश से कर टीवी पे निकालते हैं, जबकि मंडी कर में शामिल है। राजस्थान में 1% है, यूपी में 2.5% है, जिसका असर किसानों पर पड़ता है। पानी के लिए काम हुआ, उद्योगों के लिए काम हुआ क्या? पानी के लिए अभी यहाँ काम नहीं हुआ। हम लोगों की जो बस्ती ऊपर पहाड़ पर, वहाँ पानी नहीं मिलता। हम लोगों को पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ। राजबब्बर जी ने पिछली बार जब आगरा रहे थे, उन्होंने थोड़ा काम कराया था यहाँ, लेकिन उसके बाद में यहाँ काम नहीं हुआ। ठीक, तो पानी के नाम पर जो बात हो रही है वो राजबब्बर जी के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि राजबब्बर जी आकर लोगों के बीच में उनसे मिलते भी है, ऐसा है क्या? आप बताएं, मिलते हैं आके? फतेहपुर सीकरी के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो बिजनेस की है। यहाँ रोजगार कुछ नहीं है। मेन जो मुद्दा है रोजगार का, यहाँ तमाम लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी सारी चीजें कर रहे हैं। जब मोदी जी सफाई कर रहे हैं, एक छोटे स्तर की चीजें लेके आ रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, सिलेंडर मिल रहा है। तो आप उज्ज्वला योजना से खुश हैं? आप जो है आप उज्ज्वला योजना के साथ साथ फायदा मिला, सबको फायदा मिला, जो भी गरीब है गरीबों को फायदा मिला है। सारी जातियों को फायदा मिला उज्ज्वला योजना में। जितने सड़क थी यहाँ पे, जितने भी रोड थे, सारे रोड बना दिए गए। ऐसा कोई भी रोड नहीं है। मुझे नहीं लगता जितना इन 5 सालों में विकास हुआ उतना पहले फतेहपुर सीकरी में विकास हुआ है। मैम, जब कांग्रेस 60 सालों में विकास नहीं कर पाई तो अब 5 साल में क्या विकास करेगी? मोदी ज्यादातर
समस्याओं का समाधान हुआ है। हो रहा है धीरे-धीरे। ठीक है, आप बताएं। अब बीजेपी का ड्रामा खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं है। काम नहीं हुआ 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पानी के लिए जनता तरस रही है क्षेत्र की। ठीक है, आपके लिए मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव में? मैडम मुद्दा ये है कि ये जो वादा जिन्होंने बीजेपी ने वादा किया था, इन्होंने नंबर 1 तो वादा खिलाफी किया था। लाइन ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ इनका। आए दिन महिलाओं के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। नंबर 2 यहाँ की मेन मुद्दा है यहाँ का जो फतेहपुर सीकरी का, यहाँ का पहाड़ का मुद्दा था। पहाड़ बंद होने से यहाँ लोगों में बेरोजगारी भुखमरी फैल गई। कोई यहाँ से गुड़गांव जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। आप बताएं कि आपके लिए क्या मुद्दा है सर यहाँ पर, और कुछ काम हुआ आपको लगता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि फतेहपुर सीकरी एक सुलह कुल की नगरी है और ये बहुत प्यारी नगरी है और बहुत सदियों से यहाँ एक दूसरे को जो प्यार मिलता है। अब लोग सिर्फ चिल्लाते हैं कि हमने काम किया, हमने काम किया, जो सही मायने में किसी चीज को जोर जोर से चिल्ला के बखान करना। ये बताइए, काम हुआ या नहीं हुआ? पार्टी ने कोई काम नहीं किया, किसी का पार्टी कोई काम नहीं किया। जो मुद्दे थे उस पर किसी ने आज तक किसी ने किया। ये सारा फतेहपुर सीकरी पूरा बेरोजगारी की चपेट में बुरी तरह से है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। पूरे 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। और फतेहपुर सीकरी की बात करें, आज तक फतेहपुर सीकरी की जनता इतनी त्रस्त है और इतनी परेशान है। यहाँ की जवान बच्चियां आगरा पढ़ने जाती हैं। आज तक किसी सांसद ने, किसी विधायक ने कोई कॉलेज नहीं बनवाया, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। कोई कॉलेज नहीं है और कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इसके लिए तो जवाब बनता है। हॉस्पिटल भी कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ। मुझे ये बताइए सर कि कह रहे हैं कि कोई कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और कोई अस्पताल नहीं है, कैसे काम होगा? आप तो पूरे प्रधानमंत्री की योजनाएं लागू करने की बात कर रहे थे। पहले यही इधर ही कुछ हो जाता तो बढ़िया रहता। नहीं तो ये तो पिछली सरकारों का हुआ। 5 साल में प्रधानमंत्री जो कर पाएंगे, अच्छा, वही तो हो पाएगा। प्रधानमंत्री मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में ना कॉलेज खुल सकता है, ना डिग्री कॉलेज खुल सकता है और ना अस्पताल खुल सकता है। देश बहुत बड़ा है। हाँ, ना मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ। फतेहपुर नहीं खुला है, यहाँ नहीं खुला। नहीं खुला। तो क्यों नहीं खुल पाया 5 साल में? योजना बनेगी, खुलेगा। आगे समय मिला, आगे समय। सांसद के हाथों में कुछ नहीं होता है। सांसद होता अपने रूपरेखा देंगे। सांसद निधि नाम की कोई चीज होती है? 5 करोड़ होते हैं, उसमें कितना काम होगा? आपके पास भी तो 5 साल थे, आपने भी 5 साल में काम किया होगा। मुझे वो काम गिना दीजिए जो 5 साल में किया आपने। मैं तो 5 साल डिग्री कॉलेज और अस्पताल को लेकर। हमारे क्षेत्र में पहले भी जब सांसद रहे होंगे, हमारी पार्टी से कुछ रहा ही नहीं, समाजवादी पार्टी से। और इनसे पूछा वर्तमान गठबंधन से तो होमवर्क तो करके आए होंगे। हाँ बिल्कुल। तो बताइए ना क्या काम हुआ? पहले विकास हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी से सीमा उपाध्याय रही, क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। अस्पताल बना? हाँ बने। क्या नाम है अस्पताल का? आपके जो है अस्पताल बने थे हमारे आगरा में बने। नहीं, फतेहपुर सीकरी में बताइए अस्पताल बना? नहीं, सैफई में बने, आगरा नहीं बन पाए तो क्या हुआ? वहाँ तो वही हमारे आगरा के लोग सैफई जाएंगे इलाज कराने के लिए, ये कह रहे हैं। सैफई जाएंगे इलाज कराने के लिए? इमरजेंसी में सैफई जाना चाहते हैं आप लोग? सैफई भेजेंगे सर, इमरजेंसी में सैफई पहुँचते तो बिल्कुल यहाँ पे विकास होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। सवाल जवाब बसपा हो चाहे सपा हो, सबसे एक ही होंगे। अब ऐसा नहीं है कि उसका आप जवाब नहीं दे सकते हैं। सर मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि एक स्टार नेता को मैदान में उतार देना, लगता है कि वो चमक जो स्टार नेता की होती है, वो चमक वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी? राज बब्बर जी स्टार कम, नेता ज्यादा। कैसे? अरे कई बार 2 बार हमारे यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उसका जनता से। कहाँ से सांसद रह चुके? आगरा से। आगरा से जी। हम फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं। नहीं, आप फतेहपुर सीकरी भी उस समय उसमें था। सीकरी की बात फतेहपुर सीकरी मैडम बिल्कुल था, मैं मान रही हूँ, वो सब मैं मान रही हूँ। तो ये बताइए कि एक स्टार नेता अगर मैदान में इस बार उतारा गया है, पहले तो उनको कहीं और से सीट देने की चर्चा चल रही थी, फिर फाइनली वो हुए नाराज, आपके समर्थकों ने दिखाई नाराजगी, फिर उन्हें उतार दिया गया इस सीट पर। अब ये बताइए कि वो वोटों में कैसे कन्वर्ट होगा उनका मैदान में? वोटों कन्वर्ट तो आप देख रहे हैं, जनता की भावना है, ऐसा आम जनता है। राज बब्बर चिल्ला रही है, तो आपने जनता के हाथ में छोड़ दिया है पूरा, आप लोगों को कुछ नहीं कहना? हमें तो कहना है, हम तो बता रहे हैं ना कि हमारा उम्मीदवार कैसे बेहतर है, हमारी पार्टी कैसे बेहतर है। तो पूछ रही हूँ सर। तो ये बीजेपी ने 5-7-14 में आई, घोषणा पत्र लाई, इन्होंने जो वादे किए वो जुमले साबित हुए। GST से सारे जो मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी थे उनकी सारी कमर तोड़ गई। मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की नाराजगी है वो कांग्रेस के लिए प्यार में तब्दील होगी? निश्चित रूप से। ऐसा होगा क्या? बीजेपी से नाराजगी कांग्रेस?
हो सकता है आप बताएं। हो सकता है। वोटर हैं आप? हाँ, वोटर हैं। लाइट जो 9 घंटे आती थी वो आज 20 घंटे लाइट आ रही है। 20 घंटे लाइट आती है। पूरे रेलवे क्रॉसिंग यहाँ हादसे हुआ करते थे, वहाँ आज हादसे नहीं हो रहे हैं। रेलवे क्रॉसिंग हट गई है। 20 घंटे आ रही है समय, 20 घंटे आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में गाँवों का संपर्क, कस्बे से कस्बे का संपर्क शहर से सड़कों के माध्यम से हुआ है। अगर ये विकास नहीं है तो क्या है? ठीक है मैडम, ये जो 55 साल में विकास नहीं हुआ, जो 5 साल के अंदर जो विकास हुआ है, जो 55 साल में जो नहीं हुआ है, जी ना, जो 55 साल में जो विकास हुआ है। मुझे उद्योगों को लेकर बताइए कि यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग जा रहा है और नए उद्योग लग नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह? उसका कारण ताजमहल, प्रदूषण। और ऐसे कोई डेवलपमेंट, यहाँ पहले भट्टे चलते थे वो भी प्रदूषण कार्य बंद हो गए। यहाँ एक दरी का मुख्य कार्य है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि जो डाई हाउस चलती हैं वो भी प्रदूषण में आती हैं, वो भी कम होता जा रहा है। क्या जरूरी है लोगों के लिए? ताजमहल जरूरी है या फिर उद्योग और रोजगार जरूरी है? अब विश्व के हिसाब से तो ताजमहल ही जरूरी है, वैसे आम जनता के लिए रोजगार जरूरी है। लेकिन जनता आगे, मोदी जी ने 5 साल में काम किया है। फतेहपुर सीकरी टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा, मुझे आप मानते हैं कि ताजमहल जो है जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आपके ही एमपी तो कहते हैं कि ताजमहल कलंक है। कलंक कैसे हिसाब से कहते हैं? वो उसको एक धर्म के हिसाब से जोड़ देते हैं, इसलिए कलंक माना जाता है। मतलब उनको इस तरीके से उसको धर्म के हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ, मेरा मानना है धर्म के हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी क्लैरिफिकेशन दिया उसे लेकर, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ ना कहा हो। ठीक है, आप मुझे बताइए सर, ये कह रहे हैं कि कॉलेज के लिए कोई काम नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जिला अस्पताल को लेकर कोई काम नहीं हुआ, इतना डिले सब सरकार को मौका देने के बाद भी सरकार नहीं कर रही है और आम जनता परेशान है उससे। बिल्कुल परेशान है, ये सुनते ही नहीं। अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो हम साहब कह देते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? आप मुसलमानों का बलिदान नहीं मानते? कौन कहता नहीं मानते? कौन नहीं मानते? कौन नहीं मानते? भाजपा वाले क्या अब्दुल कलाम को नहीं मानते, अशफाकुल्लाह को नहीं मानते? किसको नहीं पूछते? सबको पूछते। जो देश के हित के लिए काम किया सबको पूछते। 70 सालों तक अपनी शाखा के ऊपर झंडा ना फहराने वाले बताएंगे हमारे को कि राष्ट्रभक्ति क्या है? ये बताएंगे हमारे को राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति ये तय करेंगे, बीजेपी वाले तय करेंगे। हम आप हमें भेजिए, हमें अभी जरूरत पड़ती है, बॉर्डरों पे जरूरत पड़ती है, हम तैयार हैं जान देने के लिए। देश के चौकीदार है मोदी जी, है ना? तो चौकीदार के पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं होती है उसकी सुरक्षा के लिए। चौकीदार अकेला रहता है। इनमें कोई सही नहीं हुआ बीजेपी वाला। सर्किल स्टार्ट की इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। ये सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, लोगों के मन में कुछ चीजों को लेकर नाराजगी है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है और राजनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार फतेहपुर सीकरी के लोग किस पर भरोसा जताते हैं। मेरे साथ 80 अधिवेशन में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल इतना ही। 80 अधिवेशन का कारवा आगे बढ़ते हुए पहुंचेगा किसी और लोकसभा क्षेत्र और वहां पर आपको बताएंगे वोटर्स का क्या है मिजाज।